जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामनवमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, असंख्य बधाई। परमेश्वर की बहती कृपा है कि हम इतने सुंदर ढंग से ये पर्व मना पा रहे हैं। सो आशा है आपका भी सारा दिन बहुत ही सुंदर गया होगा। हमारी तो अभी सुबह हुई है। सो हम यहाँ पे हुए हैं, मुझे अभी पहुँचे नहीं हैं। शायद क्योंकि समय बदल रहा है, समय बदला है। सो ट्रांजिशन में थोड़ा समय लगता है। पर हम चर्चा करते हैं हमारी रामोपासना की, जो कि स्वामी जी महाराज के नियम है, जो कि हर जगह निभने चाहिए। राइट। सत्संग में जाते हैं तब ये नियम पक्का होने चाहिए। कैसे नियम है? क्यों? क्योंकि हमारे सत्संग मात्र भजन कीर्तन के सत्संग नहीं होते हैं। कल महाराज ने इतना सुंदर बोला। हम बैठक कर रहे थे एक, वहाँ महाराज ने बोला कि अगर आपको सत्संग आते हैं और आपको भय है अभी भी, तो इसका मतलब है कि सत्संग बसा नहीं है अंदर। राइट। सो इसलिए जो इस तरह के इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, अगर हम वर्षों से सत्संग लगा रहे हैं लेकिन निकली नहीं है। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने कहा कि वो बचपन से लगे हुए हैं। राइट। बचपन से और नाम ध्यान, विवाह के पर्यंत भी नाम ध्यान जाप ध्यान बहुत सुंदर करते रहे, सत्संग जाते रहे। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस उनके लाइफ में ऐसी आई कि उनके जो मन था बिल्कुल तहस नहस हो गया, जिसने उन्हें अपने को देखने पर मजबूर किया कि मैं नाम जाप सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन क्यों हिल गया? मेरा मन क्या क्या हो गया? बिल्कुल ही बिल्कुल। तो उसकी तो फिर वहाँ पर महाराज फिर मन का रूपांतरण। राइट। ये मन का रूपांतरण है। स्वामी जी महाराज की सारी साधना हम मन का रूपांतरण है, जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं। हमारी प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छी निकल सकती है, अपने शांत निकल सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड हम जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा वैसे करें। सो रामोपासना में हम उपासक के आंतरिक जीवन, जो कि श्री गीता जी का निचोड़ है, वे करते हैं प्रैक्टिस। और जो भक्ति प्रकाश जी का भी निचोड़ है, क्योंकि उसकी एक एक पंक्ति में बहुत प्रैक्टिस करने को है, बहुत ज़्यादा। सो इसलिए बहुत सारे साधक दोबारा से ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है। सो इसलिए फिर अ, हम अ, ये चीज़ हम फिर प्रैक्टिस करते हैं बहुत बार। और देखिए, हर चीज़ तो हम सबको नहीं पता होता, और तभी ये चर्चा के रूप में आता है कि हम जो हमने हफ्ते भर किया है उस पर नज़र डालें, उस पर देखें। हमने हमने कैसी कृपाएं हम देख पा रहे हैं, हमने अपना जो कैसी सेवा कर पा रहे हैं, प्रभु के किस तरह काम आ पा रहे हैं, या प्रभु हमसे कैसा काम ले रहे हैं। और फिर ये सब कार्य करते हुए हमारा मन कहाँ अटका। ये चीज़, ये तीन फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। हम डे टू डे जब अपना
अ, अपनी दिनचर्या देखते हैं, जाप पाठ करते हैं, संसार के काम करते हैं, तो ये इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जाप जाप की क्वालिटी किस तरह होनी चाहिए, किस तरह से हम जाप करते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए, कैसे पता चले कि जाप अच्छी क्वालिटी का हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हम सारी इसकी चर्चा करते हैं। और फिर क्योंकि अगर जाप अच्छा है, अच्छा हो रहा है, तो आपका ध्यान निश्चित रूप से बहुत अच्छा होना चाहिए। सो अगर आप कहते हैं कि आपका जाप अच्छा नहीं हो रहा, तो जाप अच्छा हो रहा है लेकिन ध्यान नहीं लगता, इसका मतलब जाप अच्छा नहीं हो रहा, वैसी क्वालिटी का नहीं हो रहा है जाप जिससे आप आपका ध्यान लग सकते। और महाराज ने एक प्रवचन में बहुत सुंदर दो चीज़ें कही हैं साधना के लिए। पहली चीज़ है कि संकल्प लेने, अपने आप को देख पाना और फिर अपने आप के साथ संकल्प लेना, कि ओ, पर वो कैसे होता है, वो जाप से ही होता है। साइकिल है, एक चीज़ करेंगे फिर अपने आप को देख पाएंगे, ऐसे ऐसे साइकिल होता है। जब हम कहना मानना शुरू करते हैं तो अपने आप को देख पाते हैं कि मेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है या मेरे अंदर द्वेष भरे पड़े हैं, मैं दूसरों की खुशी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, मुझे गुरु महाराज का कहना मानने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे मेरी कामनाएं बहुत सामने आती हैं, बहुत चीज़ें, मेरा मोह नहीं छोड़ता। हाँ, मोह नहीं छोड़ता। और फिर मेरी आसक्ति बहुत है, मैं क्षमा नहीं कर सकती, मुझे भूलती नहीं हैं चीज़ें। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आध्यात्मिक रोग हैं। हाँ, जिसके कारण हमारा माइंड जो है कॉन्स्टेंटली हमें बहुत तंग करता है। और फिर रामोपासना में हम ये चीज़ें, इन चीज़ों पर स्वामी जी महाराज हमारे को ठीक करते हैं, चिकित्सा करते हैं हमारी। जब हम सत्संग जाते हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें हल्की होंगी, कईयों में नेचुरली हल्की होती हैं, राइट, लेकिन जब आप अपने पे काम करते हैं और ये हल्की होनी शुरू होती है, तब जो सत्संग में आनंद आता है, जो सत्संग का झूम धूम मचती है मस्ती की, वो फिर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया अनुपम, मुझे बहुत मज़ा आया ना, ऐसे ऐसे कहते हैं तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने हफ्ते भर अपने पर काम किया है, किसी की निंदा नहीं की, किसी को गंदा नहीं बोला, इस जिह्वा से, इस मन से किसी को गंदा नहीं देखा सोचा। जब सत्संग में बैठते हैं तो बहुत कृपा बरसती है, राइट। इसलिए इसलिए हफ्ते भर काम करना होता है, फिर वो वैल्यूज़ होती हैं, वो वैल्यूज़ लेके हम सत्संग में जाते हैं। और अगर हमने हफ्ते भर अपने पे काम नहीं किया तो हम वही का वही स्टेल दुर्गंध बड़ा भरा बैगेज लेके आते हैं। देखिए, कूड़ा करकट किसी को नहीं पसंद होता, हमें ही नहीं पसंद, हम वहाँ रहना नहीं चाहते, हम उस गली से गुजरेंगे नहीं, हम उस कम्युनिटी में घर नहीं लेंगे जहाँ पे दुर्गंध आती है। आप इमेजिन कीजिए हमारे अंदर कितना कूड़ा करकट भरा पड़ा है, कई बार इतना भर जाता है कि हमारी ब्लड में चले जाते गंध। क्यों? क्योंकि हमारी सोच वैसी होती है, हमारी फेफड़ों में, हमारी और जगह पे नसों में चले जाता है गंद, राइट। तो तभी ये क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आ, लौकी के जूस से हो जाती है कुछ हद तक, लेकिन असली चीज़ है मन। मन पर अगर हम फोकस करके स्वामी जी के नियमों का पालन करके, जो असली में नियम है, ये नहीं मैन मेड बना लिए, फेसबुक पे नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते, ये ये स्वामी जी के नियम नहीं है ये, कि सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते, ये स्वामी जी के नियम नहीं है ये। स्वामी जी के नियम तो हैं कि अपने मन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे दूसरों की सुंदरता देख सकें,
राइट? कैसे अपने गुणों को प्रभु के गुण मानकर धन्यवाद पर धन्यवाद कर सकें, है ना? ये चीज़ है असली चीज़, कि हम कैसे अ, अपने अपने को संवारें, अपने को निखारें, अपने पर काम करें। सो तो ये है स्वामी जी महाराज के नियम। तो जैसी भी फिर परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे वह परिस्थिति सड़क पर है, चाहे वह परिस्थिति घर पर है, चाहे वह परिस्थिति सत्संग घर पर है, चाहे वह परिस्थिति कार्य क्षेत्र में है, आपको स्वामी जी महाराज इतना सुंदर हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, और फिर हमारी टेक केयर करते हैं, हमारी सोच की टेक केयर करते हैं, हमारी जिह्वा, हमने क्या बोलना है उसकी टेक केयर करते हैं, हमारा बहुत कुछ टेक केयर करते हैं। सो ये करते हैं हम रामोपासना में, कि इतनी सुंदर चीज़ है जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। और तो अ, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रंथियाँ खोलने का काम करते हैं, कि हमारा किस तरह से हमारा माइंडसेट, जो हम संसार में हम इंटरेक्ट करते हुए ऊंच नीच होता है, उसको देखें कि उसमें क्या इशू आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और क्या चीज़ हमें करनी है कि हम उसको उसको ठीक कर सके। और देखिए, क्योंकि क्योंकि हमें बचपन से अपने माइंड पर फोकस और उसकी हीलिंग नहीं करवाई जाती। रामायण जी में वाल्मीकि जी का जो प्रसंग आता है, उसमें फिर ये लिखा है कि कैसे रामायण जी, बस वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना आश्रम अ, जो बनाए, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं एक्चुअली, जो कि उन्होंने सेटअप की वहाँ पर उनको शिक्षाएं देने के लिए। वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है रामायण जी में, कि वहाँ के शिष्य अपने नित्य आध्यात्मिक रोगों का निवारण नाम सिमरन, नाम ध्यान से करते। रामायण जी में मेंशन्ड है मानसिक रोग, राइट? तो उनका, तो हमारी जनरेशन, जो हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि मानसिक रोग क्या है, वो ऐसे सोचते हैं कि वो मेरा बच्चा पागल तोड़ना है, इसी तोड़ना कहते हैं मानसिक रोग। वो तो न्यूरोलॉजिकल रोग होंगे, हम तो मानसिक रोगों की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक रोगों की बात कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा फैमिली जो है, फैमिली सिस्टम हैप्पी फैमिली सिस्टम नहीं है ना? हैप्पी फैमिली सिस्टम नहीं है। हम हमारी मुस्कुराते हुए बहुत कम चेहरे होते हैं कपल्स के। सो तो या फिर मम्मी पापा एजेड हो जाते हैं, उनके गंभीर चेहरे, बिना किसी मुस्कुराहट के, राइट? बहुत रेयर कपल्स होते हैं जो आपस में अम, बहुत प्यार से इंजॉय करते हैं। तो तो यहाँ पर क्योंकि हमारे उनको ही नहीं पता होता। अब दादी, बहुत कम दादी माँ होंगी जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। उनको यही होगा कि मेरी हर बात मानी जाए, दादाजी अपनी चीज़ें, है ना, और बाकी सब। तो फिर यहाँ पर क्योंकि घरों में ही नहीं सिखाया जाता, बच्चों को ही नहीं बताया जाता कि मानसिक रोग, जो हमारी आध्यात्मिक रोग है, उनका निवारण कैसे हो। तो ये हम यहाँ जो महाराज, तो ये पेरेंट्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, यूथ के लिए, हमारे पास यूथ का भी रामोपासना है, और हमारा एडल्ट्स का तो भरपूर चल रहा है। सो वहाँ पर अपना इस तरह से अ, अ, अपने पे काम करना, क्योंकि अगर एडल्ट्स अपने पे काम करेंगे, अपनी सोच पर काम करेंगे, तो वो अवेयरनेस से बच्चों पर भी, अगर उनके छोटे बच्चे हैं, उन पर भी काम कर सकते हैं। वहाँ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का चंचल मन है, छोटा सा बच्चा है पर चंचल मन है, अभी से अम, अभी से उसको झुकना नहीं आता,
अभी से उसको एक्सेप्टेंस नहीं आती सिचुएशंस की। तो आप जब आप अपने को देखते हैं, अपने पर काम करते हैं, आप बच्चों पर भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं कि कैसे वे बिहेव कर रहे हैं और क्या चीज़ उनको, कौन सी चीज़ आध्यात्मिक रोग उनको खा रहा है, राइट। सो वहाँ पर हम काम कर सकते हैं, नहीं बेटा बैठो, राम नाम लो अच्छे से। क्योंकि ये सारी चीज़ें चीज़ें जो हील होती हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है, वो आध्यात्मिक चिकित्सा जो होती है, वो राम नाम सही ढंग से लेने से होती है। सत्संग से महाराज ने बहुत क्लियर कहा है कि आप यहाँ आए हैं, आपका अभिमान यहाँ आके नहीं टूटेगा। अभिमान बहुत मोटा ताजा आध्यात्मिक रोग है। इसको इसको इस पर काम करने के लिए आपको तो बहुत बहुत प्रार्थना, बहुत बहुत अच्छे ढंग से अम, करनी पड़ती है ना, ये चीज़ है। तो लेकिन प्रभु की जिस पर कृपा होती है, उसका अहम तोड़ते तोड़ते हैं वे। जिसका अहम टूटता है, बहुत बहुत भाग्यशाली होता है कि अहम टूटा है। और फिर आप अगर हम्बल होने की राह पर चलते हैं तो बहुत बहुत ही सुंदर। देखिए हमारे हम लोग हम जब कल वर्कशॉप पे गए तो हमारी जो साइंस सुपरवाइज़र बने बहुत यंग हैं, बहुत यंग हैं। लेकिन क्या है कि उन उनका उनका जो लोकल लोग भी उनका जो गुण आइडेंटिफाई करते हैं वो है ह्यूमिलिटी। वो कहीं उनका ढंग ही ऐसा है कि आप कहीं मर्जी उनके साथ कहीं मर्जी खड़े हो जाओ, उनकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो बहुत ही लहजा, इतना आराम से बोलने वाला है और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला है। तो एज अ एजुकेटर उन्होंने ग्रोथ की है और वो डिस्ट्रिक्ट के साइंस सुपरवाइजर बने हैं। पर हर इंसान इस चॉइस से इतना खुश है। कैन यू बिलीव इट? कितनी जबरदस्त गुडविल उस इंसान की कि थ्रू आउट एजुकेटर्स जिनको भी आप सुन लो, बैठ जाओ और उनका नाम ले आओ, हर एक की चॉइस, हर एक कहता है कि बहुत गजब, केवल ह्यूमिलिटी। कोई मतलब इतनी पाक वो है, बहुत बहुत गजब के लगता है ये देखकर, क्योंकि ह्यूमिलिटी वो गुण बोलते हैं, चाहे अफ्रीका से के टीचर हैं, चाहे कहीं और, चाहे फिलीपींस के टीचर हैं, वे गुण बोलते हैं। चाहे लोकल टीचर हैं, अमेरिकन टीचर हैं, वे एक ही गुण बोलते हैं, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। अमेजिंग। सो बहुत बहुत ही ये चीज़ यहाँ तक पहुँचना और इज़ अ जर्नी, बहुत गज़ब की जर्नी है। और ये हम लेते हैं राम उपासना में। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि अपने नियम, सही नियम सिखाते हैं, जो कि हम जब सत्संग जाएं वहाँ भी हम लागू करते हैं। क्योंकि हमें पता है जब हम सत्संग जाते हैं लोग अपना बैगेज लेके आते हैं और फिर वैसी तरंगे वैसा सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अपने पे काम करके जाते हैं, अपने माइंड को इवैल्यूएट करके जाते हैं, उस पर काम करके जाते हैं, तो सत्संग इज जस्ट अमेजिंग, बहुत सुंदर रहता है। बहुत, तो ये नियम है। और फिर हम सत्संग में भी जब हम कार्य करते हैं या कुछ भी करते हैं तो स्वामी जी महाराज के जो नियम है वे रेडिएट होते हैं, होने भी चाहिए, वही असली नियम है। कोई धोखे में नहीं रहना चाहिए कि कोई कौन से नियम कौन से नहीं। बहुत क्लियर कट है, बहुत क्लियर कट है। हो ही नहीं सकता कि स्वामी जी महाराज के नियम जो हैं वो यहाँ कुछ हो, बाहर कुछ हो, इधर कुछ हो, उधर कुछ हो। नो,
दे आर थ्रू आउट द सेम। या अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वैल्यूज़ वैसे बनाइए और बहुत गज़ब का है। सो हम देखते हैं कि अगर कोई, मुझे लगता है नहीं कि आज महाराज किसी को भेज रहे हैं, कहते हैं या आज ऐसे ही उनको मज़ा है। बात तो गुरु की, गुरुदेव के आनंद लेने की है। और या बिल्कुल ठीक है जी। फिर सो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। हमारे साईं सत्संग का समय बदला है। हम 5:30 से अब 6:30 बैठते हैं। रोज़ाना भी बैठेंगे 5:30 से 6:30। और आई थिंक जब सर्दी आएंगी तो हम और चेंज कर देंगे, 5 से 6 कर देंगे, जैसे भी। अभी और भी चेंजेस आ सकते हैं सत्संग में, पर क्योंकि सैटरडे संडे और दोपहर का समय, बहुत तेज़ धूप का समय, मौसम भी बहुत बदल रहा है। सो इसलिए, पर बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का कि हमें इस तरह से अपने अपने नियमों का, साधना के नियमों का, जीवन के नियमों का हमें बताते हैं, सिखाते हैं। इट इज़ नॉट वन डेज वर्क, इट इज़ नॉट वन वीक्स वर्क, इट इज़ नॉट वन मंथ्स वर्क, इट इज़ अ लाइफ्स वर्क। जीवन भर का काम है अपने पे काम करते जाना। जीवन भर का काम है। तो इसलिए अभी तो हम अपने आप को देख ही नहीं सकते, अभी अपना पता ही नहीं चलता, दूसरे बताते हैं तो पता चलता है, पर हम अपने आप को देख नहीं सकते। पर बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अर्पण, और फिर हम वहीं से हमारी समाप्ति हो जाएगी। एक बार फिर से श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
जपना राम राम है सुकृत राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो उसका हो जल्दी कर इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप सब आगे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म वही सारे जिसमें बस जाए राम नाम में वंचित पूर्ण काम चित्त में राम नाम जो सुमरे निश्चय भवसा मन से उतरे राम सिमरन होवे सहाई राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता भाई संतान रंजन सागर सखा प्यारा अंत काल में सकन सहारा राम नाम है पालन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेह शुभ अंगी युग युग का है राम लीला राम भक्त कहीं अकेला निर्जन वन पदो कोई निशान कम सब और जो जब राम नाम जगे संकट सर्व कार्य सेवके बाधा बड़ी विषम जब आवे वैरम जोर विघ्न पड़ जावे राम नाम जपिए सुख गाथा सच्चा साथी हित कर गाथा मैं जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चिंता चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मणि चिंतन पूर शोक सागर हो बड़ा आधार की हो मन घबराता भजिए राम राम भगवान का करता मेरा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन का कष्ट कठोरों पेश करा राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदा कावरम दीन दयाल सजना घोर घटे जिस पे गुंजन हुए जपिए राम नाम फिरते रखिए राम नाम शुभ के राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम तुझे शरण शरणिया जय है किए कुंजी राम नाम की पाइए पाठ साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का कटकारे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान निवास अति वैराग राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए नो राम जाप सब संयम साधन राम जाप परमाराध राम जाप है परम अभ्यास करो राम नाम सुखास राम जाप कहीं ऊँची करनी बात
मांगो मैं राम पाल राम कृपाल सब राम कृपाले ससपाल राम प्रभु राम कृपा है उजयो राम कृपा सब साधन मय राम कृपा संयम राम राम को मन में बसाना सुख राम कृपा मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतर रहूं मैं राम में होकर कैसे जन्मी राम कृपा मैं पूरन पाऊं परम प्रभु भीतर राम भक्ति भाव से भक्त जान बंदे राम कृपा कल्याण राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम बसावे कृपा प्रसाद राम तेरी काल प्यार जान मन तेरी कृपा प्रसाद सुना संसार राम मैं प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम पाप प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम अमृतमाई औषध राम राम की खाइए मृत्यु जन्म के लोक में खाइए राम नाम अमृत रस पान देता अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते हार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगो मैं राम नाम आधार करता काम कल्याण देर काल पर जन्म होता भक्ति में अनुराग से हरूँ तेरा यारी तेरे दर पड़ेगी तकियों में अपना आप विरत में चार दिए अब नाम लिया राम नाम ने मेरे
वृद्धि आए सिख भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आए सिख भाव की शुभ मंगल संचार
थे आज स्थित